हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ट्विंकल्स वर्ल्ड और मैं हूँ ट्विंकल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी ऑफ बादाम कतली। तो आप देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट सी बादाम कतली बनकर रेडी हुई है और इसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं रक्षाबंधन स्पेशल बादाम कतली। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम बादाम लिया है। आप क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बादाम ले लिए हैं और इसे लगभग 2 ग्लास पानी में अच्छे से भिगोकर रख देना है। तो ये काम आपको एक दिन पहले ही करना है। अगर आप रात में बादाम भिगोकर रख दें तो आप सुबह आसानी से इसे बना सकते हैं। इससे ये बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो फिर आप उबलते हुए पानी में इसे डाल दें 1 घंटे के लिए और बिल्कुल ऐसे ही आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। तो मैंने ओवरनाइट सोक किया था तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से इस तरीके से निकल जा रहा है और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो सारा ही छिलका मैंने हटा लिया और अब इस बादाम को हमें लगभग 1 मिनट के लिए बिना कुछ डाले ऐसे ही पीस लेना है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसे पीस लिया और आप देख सकते हैं यह हल्का दरदरा है। तो अब हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून दूध डालेंगे। अगर आपने बादाम को ओवरनाइट सोक नहीं किया है तो आपको और भी ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से आपको इसमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसे फिर से वैसे ही 1 मिनट के लिए पीस लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा स्मूथ आया है। तो अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ले लिया है 2 चम्मच देसी घी। अगर आप देसी घी की जगह कोई दूसरा घी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रिफाइंड का यूज़ ना करें। लेकिन इस मिठाई का स्वाद देसी घी में ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैंने यहाँ पर सारा ही बादाम का पेस्ट कढ़ाई में निकाल लिया है और अब इस पेस्ट को गैस पर रखकर इस तरीके से पकाने वाले हैं। तो बस हल्का सा ही हमें इसे एक दूसरे में मिक्स करना है और जब हमें लगे कि घी अच्छे से गर्म हो गया है तो इस तरीके से हल्का सा चला देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम पिसी हुई चीनी। तो 200 ग्राम पिसी हुई चीनी अगर मैं चम्मच से बताऊं तो ये 8 से 10 चम्मच है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर मिक्स कर ले रही हूँ। तो पिसी हुई चीनी का हमें इस्तेमाल करना है। अगर आप पिसी हुई चीनी का नहीं बल्कि बिना पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो बर्फ़ी का कलर वाइट नहीं रह जाता और वो थोड़ी सी ब्राउनिश हो जाती है क्योंकि चीनी कैरेमलाइज होने लगती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप चीनी को पीस लें, उसके बाद इसमें मिक्स करें। तो आप देख रहे होंगे इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हम काजू कतली को बनाकर रेडी करते हैं, बिल्कुल वैसी ही लग रही है ये। तो इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ पेस्ट हो गया है इसका। अब ये बैटर जो है धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं इस तरीके से इसे लगातार चला रही हूँ। साइड साइड से इसे स्क्रैप करते रहें ताकि ये कढ़ाई की साइड में जमने ना लगे। तो मुझे इस तरीके से करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और पैन को आसानी से छोड़ रहा है। अब ये कब जमेगा ये हमें कैसे पता चलेगा, ये चेक करने के लिए आप इसे थोड़ा सा अपनी दोनों उंगलियों के बीच में ले लें और फिर चेक करें कि ये गोल बन रहा है या नहीं। अगर इसकी प्रॉपर गोलियां बन रही हैं दैट मीन्स कि ये बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो गया है। लेकिन अगर ये इस तरीके से चिपक रहा है तो दैट मीन्स कि अभी आप इसे थोड़ा सा और पकाइए। तो इस तरीके से मैं इसे थोड़ा सा और पका रही हूँ और लगातार चढ़ाते हुए कढ़ाई को इस तरीके से स्क्रैप कर ले रही हूँ ताकि ये नीचे से लगने ना लगे। क्योंकि जब भी आप काजू बादाम या किसी भी ड्राई फ्रूट की कतली तैयार करते हैं तो वो बहुत डेलिकेट होती है, इसलिए आपको इसे लगातार चलाना होता है। तो मैंने एक स्पून में इसे लेकर चेक कर लिया और अब इसकी प्रॉपर गोलियां बन रही हैं। तो मैं अब इसे बंद कर दूंगी। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और इसकी आसानी से गोलियां भी बनकर रेडी हो रही हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो गैस को बंद कर देंगे और अब इसे गैस से हटा लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक ट्रे ले ली है और इस पर इस तरीके से एक बटर पेपर रख रही हूँ और इस पर हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि
ये इस पर चिपके नहीं, तो मैंने इस तरीके से लगा लिया है और एक ब्रश की हेल्प से इस तरीके से फैला ले रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी इस तरीके से अच्छे से फैला सकते हैं। तो अब हमने जो पेस्ट लिया था, उसे हमें इस तरीके से लगातार चलाते हुए ठंडा करते रहना है। अगर हम इसे एक जगह पर रख देंगे, तो इसका बिल्कुल परत जम जाती है, ऊपर एक पपड़ी जैसी आ जाती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें इसे लगातार इस तरीके से सानते रहना है, या आप जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से इसे मिक्स करते रहें, और ये धीरे-धीरे ठंडा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ठंडा हो गया और बिल्कुल आटे की तरह एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। और अब ये धीरे-धीरे कड़ा हो रहा है, तो इससे पहले कि ये जमने लगे, हम इसे एक वही ट्रे जिस पर हमने इसे ग्रीस किया था, उसी पर रख लेंगे और पहले हल्का सा हाथ से ही इस तरीके से फैला लेंगे। जब ये इवनली अच्छे से फैल जाएगा, तब हम एक बेलन की हेल्प से इसे इवनली बेल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फैला लिया है और इस तरीके से यहाँ पर रख कर बेलन पे हल्का सा मैंने घी लगा लिया है ताकि ये उस पर चिपके नहीं, और इस तरीके से फैला लेंगे। इसे हमें दोनों ही साइड से फैला लेना है। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड से फैला लिया और घुमाते हुए चारों तरफ से इवनली बेल लिया है। वापस से इस पर लगा दूंगी ताकि मेरी उंगलियों के निशान इस पर ना दिखें, और इस तरीके से चारों तरफ से एक जैसा साइज रहे। तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर की मोटाई का मैंने इसे बेल लिया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि आपको इसे कितना मोटा रखना है। लगभग इतनी ही मोटी हमें काजू कतली या बादाम कतली मिलती है, तो बस इससे ज़्यादा हम इसे बेल कर पतला नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये जमेगा भी नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसे सेट होने के लिए रख दिया था। आपको इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। लगभग आधे घंटे में ये बाहर रखने पर ही आसानी से जम जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसे इवन कर लिया है और अब इसे सेट होने के लिए रख दूंगी। तो सेट होने के बाद आप देख रहे हैं प्रॉपर सेट हो चुकी है। तो मैं इसे ट्रे से हटा लूंगी और इसे कट करना शुरू करेंगे हम। तो जब ये अच्छे से सेट हो चुकी है, तो इस तरीके से हटा लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक स्केल ले ली है और इसी से मैं आसानी से कट कर रही हूँ। अगर आपके पास कटर नाइफ है तो आप डायरेक्टली उसी से कट कर लें। तो बिल्कुल आपको एक जैसे डायमंड शेप देने हैं इसके। तो इसके लिए आप इस तरीके की स्केल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास बड़ी चाकू है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मेजरमेंट कर लें ताकि सारी ही जो बर्फ़ी है वो एक जैसी साइज़ की हो, और इस तरीके से इसे हम काट लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमें इसे काटना है और कोशिश करेंगे कि सभी का साइज़ एक जैसा हो। एक जैसी साइज़ की मिठाइयाँ देखने में अच्छी लगती हैं, और इस तरीके से हमने इसे काट लिया है। अब दूसरी साइड से हम इस तरीके से काटेंगे, तभी हमारे बर्फ़ी के आकार का शेप आएगा। तो इस तरीके से हमें काटना है। अगर आपकी स्केल या चाकू जिससे भी आप काट रहे हैं उस पर ये बर्फ़ी चिपक रही है, तो आप हल्का सा घी लगा सकते हैं। और अगर आपकी बर्फ़ी अच्छे से जम नहीं रही है, इसका मतलब कि आपने उसे पहले ही हटा लिया था गैस से, तो आप वापस से इसे हल्का सा कुछ छींटे पानी का डाल के वापस से 1 से 2 मिनट तक चला लें, तो आपकी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब उसकी उँगलियों के बीच में रखने पर गोले बनने लगे, तभी आपकी बर्फ़ी सेट होगी। तो आप देख सकते हैं इतनी मोटाई की मैंने सारी बर्फ़ियाँ कट करके रेडी कर ली हैं। और क्योंकि हम बादाम कतली बना रहे हैं, तो इसे इस तरीके से बादाम से डेकोरेट कर लेंगे। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। तो आप भी इस रक्षाबंधन बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए हम सबकी फेवरेट बादाम कतली। तो आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही एक्साइटिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।